श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम बड़े ही गहन गंभीर विषय को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़े दान के बारे में। सबसे बड़े 3 दान होते हैं। इनमें आज हम आपको बताएंगे पहले दान के बारे में। तो सबसे बड़ा पहला दान होता है कौन सा? वायु का दान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और हमने यही कहा है कि पहला सबसे बड़ा दान वायु का दान होता है। वो कैसे? क्योंकि हम वायु के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और हमने किया क्या है? हमने बिना विचारे बहुत सारे वृक्षों को काटा। आपको पता है ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हम जितना इन वृक्षों को काटेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होगी। आपको पता है वृक्ष पृथ्वी का श्रृंगार है। यदि वृक्ष से हीन ये वसुंधरा हो जाएगी तो आप जानते हैं इस पृथ्वी का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। और ऐसी बीमारियां उत्पन्न होगी जिनका कोई इलाज भी नहीं होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबा करके चैनल की सदस्यता लें। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि जब वृक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा। पुराणों में भी आया है कि जब महाप्रलय होगी तब सूर्य नारायण अपनी किरणों के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल की ऑक्सीजन को सोख लेंगे। जब ये स्थिति पैदा हो जाएगी, जब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मनुष्यों का क्या होगा? सब बिना ऑक्सीजन के तड़फ तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे बंधुओं, अभी कोरोना के समय में आपने देखा कि हमें एक ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ी। ये वृक्ष कितने कीमती हैं। लोग करते क्या हैं कि अपने खेत पे, अपने घर के आजू बाजू कहीं भी कोई भी पेड़ हुआ और विचार भी नहीं करते और वृक्ष को काट देते हैं। आपको पता है वो वृक्ष आपको कितनी ऑक्सीजन देता है? आप 7 जन्मों में भी अगर पैसे से खरीदना चाहें तो वो ऑक्सीजन आप नहीं खरीद सकते। इसीलिए हम नाना प्रकार के उत्सव मनाते हैं, शोक मनाते हैं, किसी की स्मृति मनाते हैं और अनाप शनाप पैसा खर्चा करते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ये पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो। मेरा एक निवेदन है, आपके यहाँ खुशी का मौका हो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एक पेड़ लगा दीजिए। आप किसी की स्मृति को बनाए रखना चाहते हो तो अनुरोध करता हूँ कि एक पेड़ लगा दीजिए। आप किसी भी क्षण को ऐसा अमिट छाप हर हमेशा की उसकी याददाश्त यदि आप बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया एक पेड़ जरूर लगाएं। अब माता धरती हमसे ये पुकार करके कहती है, क्या कहती है? माता धरती कहती है
माँ धरती की करुण पुकार, वृक्ष लगाओ मेरे द्वार। तो हम सब धरती पुत्र हैं, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूँ कि हम भी एक प्रण लें कि आओ लगाएं वृक्ष कतार, धरती पे दे स्वर्ग उतार। हम धरती पुत्र हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और जितने हम वृक्ष लगाएंगे, इन लगाए गए वृक्षों से बंधुओं आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।